राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज का विषय है कि सनातन जो हमारा धर्म है, जो हमारा अंश है, जिसका ना आदि ना जिसका ना अंत है, वो जो हमारा सनातन है, क्या यह सिर्फ एक माला तक सीमित है? क्या यह सिर्फ नाम जाप तक सीमित है? क्या यह सिर्फ आरती अगरबत्ती के इर्द गिर्द घूमता है, ग्रंथों के, या हवा घूमता है? सनातन मतलब सिर्फ अध्यात्म है और अध्यात्म मतलब सनातन है? क्या ऐसा है? इन सारे विषयों के ऊपर हम आज आपको विस्तार से जो हमारे पास जानकारी है उसका कुछ अंश देने जा रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं। अब पूरी जानकारी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी तक ये सोशल मीडिया की वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में भरी गई है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी वजह से अभी आपका दिमाग वो बातें समझने के लिए परिपक्व नहीं है। और मैं अगर बताऊं तो आप उसे समझ जाए तो अप्लाई करने के लिए तो तैयार है ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, कोई भी आदत हमें अगर 3 से 4 पीढ़ियों से लगा दी जाए तो वो आदत हमारी परंपरा या फिर संस्कृति बन जाती है। सनातन तो जब से पृथ्वी है, जब से ब्रह्मांड है, तब से है। कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने रीति रिवाज बदलते गए, कितनी स्थिति परिस्थिति, लोग, भाषाएं बदलती गई, रंग रूप कपड़े बदलते गए। तो क्या आज जो हम विधि विधान कर रहे हैं, जो आज हम सनातन को देख रहे हैं, क्या ऐसा सब कुछ है वास्तविक में, या कुछ अलग था और फैशन के चक्कर में ऐसा हुआ? कहीं कहीं तो कभी कभी कुछ कथावाचकों को देख के, कुछ दरबार वालों को देख के हमें ऐसा लगता है, कुछ भक्तों को भी देख के हमें ऐसा लगता है कि ये सनातन नहीं, ये डिज़ाइनर सनातन है। ऐसा लग रहा है कि आपको डिज़ाइन करके प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, जहाँ पे भक्त भी भक्ति का दिखावा करे, साधु संत तो सिर्फ पैसे के लिए रहे कुछ छोड़ के, और जो सनातन विशेष जो मुद्दा है इस वीडियो का, सनातन जो विज्ञान था, वो भूल के सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में थमा दी जा रही है माला, आपके हाथ में दिए जा रहे हैं ग्रंथ, आपको बोला जा रहा है कि नाम जाप करो, भक्ति करो, सब पा जाओगे, सब हो जाएगा। बात ये सत्य है कि नाम जाप करोगे, भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलना तय है, भगवान का चरण मिलना तय है, सारे पाप धुल जाना तय है। लेकिन अगर उस भगवान ने 84 लाख योनियां छोड़ के हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, कुछ विशेष कार्य होगा। सिर्फ तुम्हारा प्रारब्ध नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारा प्रारब्ध भोगने के लिए, तुम्हारा कर्म भोगने के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं भेजा जा सकता। कुछ विशेष कार्य होगा। विशेष कार्य ये होगा, जैसे हम पढ़ते हैं, कितने तो मनवंतर हो गए, कितने चतुर्युग हो गए, कितने बार राम जी आए और गए। काकभुसुंडी जो हमारे हैं, जिन्हें आज आप कौवे के रूप में देखते हैं, वो काकभुसुंडी भगवान, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राम जी को 14 बार देखा था। जब हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए ज़मीन के अंदर गए तो काकभुसुंडी उनको मिले। हनुमान जी ने बोला कि राम जी की अंगूठी कौन सी? तो काकभुसुंडी उत्तर देते हैं कि कौन से राम जी? हनुमान जी को आश्चर्य लगा कि ये क्या चीज़ है, राम भगवान को ऐसा दुनिया में कौन है जो जानता नहीं? हनुमान जी विचलित हो गए। फिर अंत में जाके तात्पर्य समझ गए कि काकभुसुंडी तो हमारे पहले से ही है। काकभुसुंडी जी ने 14 बार कम से कम रामायण देखी, राम जी को देखा, तो समझ लीजिए कितने चतुर्युग बीते होंगे। ऐसा है सनातन। कितनी परंपराएं बदल गई, कितने रीति रिवाज बदल गए। जो कुछ आज हम धर्म देख रहे हैं, बाकी वो ना 2000 साल पुराने ढंग से, ना 2500, ना 3000,
फिर भी उनकी मान्यताओं में कितने बदलाव हो गए, हमारी भी मान्यताओं में कितने बदलाव हो गए। और दुख होता है इस बात का कि कथावाचक और बाकी जो दरबार लगाने वाले लोग हैं, कुछ लोगों को सवारी आती है, काली दुर्गा भवानी आती है, हनुमान जी आते हैं, कुछ लोग भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। हम किसी का अनादर नहीं कर रहे, सबकी विद्याओं को प्रणाम। सबकी विद्याओं के जो सात्विक है उनके सामने शीश हम झुकाएंगे, सम्मान करेंगे। और जो नकारात्मक ऊर्जा लेके चल रहे हैं, भविष्य में खुलासा इन बातों का हो जाएगा। जो कथा बैठ के आपको सुनाई जा रही है, आकलन करना, कभी उदाहरण के तौर पे भागवत महापुराण उठा के देख लेना, उसमें कथा कैसी की जानी चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। क्या ऐसे कथाएं हो रही हैं आज? नाच गाना संगीत, ये कथा नहीं हो सकती, ये कथा नहीं हो सकती। और उसमें आपको कथा का कितना हिस्सा बताया जाता है, कुछ और ही बताया जाता है। अब व्यासपीठ पे, व्यास गद्दी पे जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसको हम भगवान का ही रूप मानते हैं, इसलिए कुछ लोग चुप बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को समझ में आती है बातें कि ये बोल रहा है जो गलत बोल रहा है, लेकिन एक व्यास गद्दी की मर्यादा है। जिस वक्त वो व्यक्ति व्यास गद्दी पे बैठे, उस वक्त वो हमारे लिए भगवान हो जाता है, गुरु हो जाता है। इसलिए बोलना भी थोड़ा समस्या आती है। तो मुद्दा हम आपको समझाना यही चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग आपको बताई, ये आपको हिंट करेंगी, पॉइंट करेंगी। ये बातें आप दिमाग में स्टोर करके रखना, क्योंकि आगे जाके जो हम बातें आपको भविष्य में बताने वाले हैं, यही छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। ऐसा समझो कि हम है एक साधारण से टीचर, आप है विद्यार्थी पहली कक्षा के, हम बैठे हैं आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन पहली कक्षा के विद्यार्थी को कितना भी समझाओ, समझ में आएगा ही नहीं, कन्फ्यूजन। तो कृपा करके ये भी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो मुद्दा यह था कि सनातन सिर्फ अगरबत्ती तक, धूप दिए तक सीमित है, नाम जाप तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सनातन ऐसा है ही नहीं, सनातन ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ चमत्कारों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज जो भूत भविष्य वर्तमान जानने की बातें आप देख रहे हैं, ये कुछ वक्त पहले, कुछ समय पहले ये खेल हुआ करता था मदारी का। भारत में इतने आगे भारत था, इतना प्रगत था विद्याओं के मामले में, इतना हमारा भारत समृद्ध था कि आज जो आप देख रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान, कुछ लोग बता रहे हैं, ये मदारी का खेल हुआ करता था, जादू का खेल हुआ करता था। लोग गांव-गांव जाके, जो प्रवासी कलाकार हुआ करते थे, वो एक खेल सादर किया करते थे। और शायद इसका एक प्रमाण किसी एक खोजकर्ता ने, इतिहासकार ने ये लिख के भी रखा है किसी किताब में। शायद भारत एक खोज ऐसी कोई किताब हो, उसमें हमें ढंग से ठीक से नाम याद नहीं, क्योंकि हमने वो बातें पढ़ी नहीं, हमने सुनी है किसी से कि उसमें ऐसी बातें हैं। तो ध्यान में रखिए, सनातन पूर्णतः विज्ञान है। नाम जाप करने से, भक्ति करने से आपको भगवान प्राप्त होंगे, आपका मन एकाग्र होगा, आपकी चेतना उन्नत हो जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये करना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें प्रसन्नता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये हुई हमारी मुक्ति की बात। अब आते हैं हमारा कर्तव्य, जो मनुष्य शरीर हमने दिया। शुरुआत में हमने बताया आपको कि 84 लाख योनियां छोड़ के मनुष्य शरीर ही दिया है। तो आप सब मिलके इस पृथ्वी को उन्नत बनाने में अपना हाथ लगाए, विज्ञान को आगे बढ़ाने में हाथ लगाए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में हाथ लगाए, ब्रह्मांड के ऊपर खोज करने में आगे हाथ लगाए, शिक्षा लें, खोजें करें। ये है तुम्हारा कर्तव्य। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने जन्म तो लिया, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों लिया। हम जानना चाहते हैं, बताता हूँ। सबको कॉमन दो चीज़ें हैं। एक, पहले तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे तुम्हें कुछ कर्तव्य दिया है कि यहाँ पे बैठ के तुम इस पृथ्वी की व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। हो सकता है गिलेरे जितना छोटा हिस्सा हो तुम्हारा, लेकिन तुम आगे बढ़ाओ, कुछ तो खोज करो, कुछ तो हाथ लगाओ। अपने अपने
स्किल्स के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, भारत में सब पकड़ेंगे हाथ में माला, कृष्ण राम चलता रहेगा। हम भी प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जप करते हैं प्रतिदिन। ऐसी बातें हम बताते नहीं, लेकिन बतानी पड़ती है कि कोई हमसे सवाल पूछे कि आप कितना नाम जप करते हो। हम 1 लाख करते हैं प्रतिदिन। तो अगर सिर्फ नाम जाप ही करते तुम बैठे तो आर्थिक दृष्टि से भारत इतना पीछे चला जाएगा, इतना पीछे चला जाएगा, खाने तक के लाले हो जाएंगे। जो विद्याएं, जो ग्रंथ मिलना अभी हमें शुरू है, उसके खरीदने तक के पैसे नहीं रहेंगे। ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि भूख पेट कैसा भरे। ये उद्देश्य भविष्य में हो जाएगा, सारी दुनिया आगे चली जाएगी और हम आर्थिक रूप से पीछे हो जाएंगे। और जो देश, उल्लेख नहीं, ये प्रमाण है कि जो भी देश आर्थिक रूप से असक्षम है वो पिछड़ता जाता है, वो पीछे चला जाता है, वो प्रगति नहीं कर पाता। तो कृपा करके धन कमाने में भी अपनी ऊर्जा लगाए। आज वरिष्ठ हनुमान हमारे जो आश्रम होगा उसमें ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इसलिए हमने बोला कि जो व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र का हो वो सेवा भाव से यहाँ पे काम कर सकता है। सभी का स्वागत। भले आज हमारे पास मंदिर नहीं है, व्यवस्था आज नहीं है, लेकिन आज से ही हम लोगों से जुड़ना शुरू करेंगे तो भविष्य में जाके कुछ भारत को, कुछ इस पृथ्वी के लोगों को हम आगे दे पाएंगे। अगर तुम भी ये सोचते हो कि मैंने जन्म क्यों लिया, कुछ तो होगा अर्थ, तो हमने बता दिया। एक तो तुम्हारी मुक्ति और दूसरा कर्तव्य इस पृथ्वी को आगे बढ़ाने का। तो इसमें हाथ भार आप भी लगाओ। झगड़े, वाद विवाद चलता ही रहेगा। 100 साल बाद ना तुम रहोगे, ना तुम्हारी संपत्ति रहेगी, ना तुम्हारे वो झगड़े रहेंगे, ना तुम्हारी वो इच्छाएं रहेंगी। कुछ नहीं रहने वाला, तुम्हारा सिर्फ फोटो। ऐसे फोटो भी नहीं रहेगी। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, रीति रिवाज ढंग से पता नहीं, फोटो कहाँ पे लगाएंगे। तो ये तुम्हारे वाद विवाद झगड़ों को थोड़ा सा साइड में रखो और हाथ बाहर लगाओ। आश्रम कोई अच्छा हो तो उसमें आप प्रगति करो। हाँ, सिर्फ ऐसा आश्रम ना हो कि जहाँ पे सिर्फ भगवान जपते रहो, नाम जाप माला ये करते रहो, वो करते रहो, कोई तो चमत्कार होगा फिर लोग तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे, तुमको पूजेंगे। ऐसी धारणा मत रखो। 99% लोगों को हमने देखा है कि उनको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, फिर हमें भी लोग सिद्ध मानेंगे, जहाँ पे जाएंगे हमें भी सम्मान देंगे। इस इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, देख के दुख होता है। यही है अज्ञान। तो कुछ हिस्सा हमने आपको बताने की कोशिश की कि यार सनातन सिर्फ अध्यात्म है। ये सारी बातें सुन के हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम बहुत सारी बातों का यहाँ पे खुलासा करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियोस आएंगी इस विषय पे वो देखना ज़रूर। हम ऐसे ऐसी चीज़ों का खुलासा करेंगे, आप सोचते रहेंगे कि ये ऐसा क्या है, जो धारणाएं हमने बना के रखी ये क्या चीज़ है। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं, ना किसी दरबार वालों के, कथा वालों के। दरबार हम भी लगाते हैं। यहाँ पे भी जो वरिष्ठ हनुमान में लोग आते हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अगर नियम पालन करें, अगर जो हम बता रहे हैं वो सही से करें और अपना कर्तव्य भी करें तो हो ही जाता है। ये भी कैसे होता है, ये भी हम वैज्ञानिक रूप से भविष्य में आने वाले वक्त में साबित करके दिखाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। वरिष्ठ हनुमान के जितने भी साथ लोग जुड़ेंगे, ये लोग भविष्य में ऐसी चीज़ों का आदर्श बनेंगे जो चीज़ें हम सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसी चीज़ें हैं। हम ये प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिशें करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि असली ज्ञान, असली सनातन पीछे रहे और डिज़ाइनर सनातन आ गया जो कि आजकल कथावाचक और दरबार वाले लोग ला रहे हैं। और तुम भी इतने भोले हो कि 2-4 बातें भगवान के बारे में तुमको किसी ने बता दी तो तुम भी रोने लगते हो, तुम भी खुश होने लगते हो, तुम भी भावनात्मक होने लगते हो। भगवान भावनात्मक होने का विषय नहीं है, भगवान जानने का विषय है। भगवान नशे में चूर करने का विषय नहीं है कि कोई कथा में चूर है, वो भी एक नशा, कोई नाम जाप में चूर है, वो भी एक नशा।
तुम बेहोश होके भगवान को नहीं जान सकते, तुम कहीं चूर होके भगवान को नहीं जान सकते, तुम सिर्फ जागरूक रह के भगवान को जान सकते हो। अब आप बोलोगे इतने सारे साधु संत हो गए, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ नाम जाप ही करते रहे, उनको भगवत प्राप्ति हुई। अपने अपने कर्तव्य प्रारब्ध जैसे तुम सोच रहे थे कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, तो वो भी उस हिसाब से आए थे। वो भी अपना जो मुक्ति का कर्तव्य, मुक्ति का काम है, उन्होंने वो भी कर लिया, और जो अदृश्य रूप में जो उनको चीज़ें करनी थी वो भी कर ली। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे सामने सब चीज़ें हो जाए। इसलिए बोला जाता है संतों को और गुरुओं को असली गुरु, नकली नहीं, मार्केट वाले। संतों को और गुरु को जानना लगभग असंभव है, भले 24 घंटे उनको साथ रहे। संत ऐसे होते हैं, आज 1 मिनट पहले हाँ बोलेंगे, 1 मिनट बाद ना बोलेंगे, ऐसी चीज़ें होती है उनकी। और तुम समझ ही ना पाओगे गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उतनी तुम्हारी क्षमता है नहीं, और ना ही गुरुजी उन चीज़ों में आपको उलझाना चाहते हैं। क्षमता मतलब ये नहीं कि हम आपको कम बता रहे हैं, नहीं, एक स्तर होता है, उस स्तर तक वो गुरुजी, वो संत पहुंच चुके हैं। हमें पहुंचने में समय है। जब खुद पहुंचोगे तो ऐसा सवाल ही नहीं करोगे, सोचोगे ही नहीं कि गुरुजी ऐसे तो 1 मिनट पहले थे, अब 1 मिनट बाद ऐसे क्यों है, सोचोगे ही नहीं। तो ये जो सनातन को एक आगे रखने की हमने मुहिम कोशिश हम करने जा रहे हैं, सब लोग इसमें आप अपना भी सहयोग प्रदान करें। अब आप बोलेंगे सहयोग कैसे प्रदान करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको इन डिज़ाइनर लोगों से बचना है जो मार्केट में चल रहे हैं। कथा में बोलेंगे कि मोह माया है सब, और खुद फिर करोड़ों लाखों रुपए की चीज़ों का प्रयोग करेंगे और कुछ बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें। वैसे हम टीका टिप्पणी करना किसी के ऊपर हमारा स्वभाव ही नहीं है, लेकिन क्या करें, गलत को गलत ना बोले वो गुरु ही कैसा। गुरु वो होता है जो गलत को गलत बोलना सिखाए, वो होता है गुरु। तो हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य करें। और कुछ कुछ पॉइंट्स हमने इस वीडियो में बताए, वापस रिपीट आपको देखने पड़ेंगे, फिर समझेगा। हमारी तो आपकी बुद्धि इतनी अभी प्रबल नहीं है कि एक विषय में सब निपट जाए। वापस देखो, एक एक चीज़ जो हमने बोली है उसके ऊपर विचार करो। और ये जो विज्ञान है पूरा, कि जो दरबार हमारा भी लगता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं काम उनके भी सफल होते हैं, ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये भी भविष्य में हम इसका सबका खुलासा करेंगे। सिर्फ हमारे नहीं, सभी दरबारों का। बाकी दरबारों का तो हम अच्छे से समाचार भी लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, रविवार सुबह 12 बजे से 5-10 मिनट पहले आप यहाँ पे पहुँच जाना। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे रेलवे स्टेशन से 2 कदम की दूरी पे। व्हाट्सअप करेंगे, नीचे नंबर आपको दिया है, तो पूरा पता, पूरा एड्रेस भेज दिया जाएगा। ध्यान रखना, मांस, मदिरा, आलस्य, इन सारी चीज़ों का त्याग जो कर पाए वही यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती है। मार्गदर्शन हम पूरा करेंगे, हमारा ये सबसे प्रथम प्रयास रहता है। जो भी हमारे यहाँ पे आए उसको सबसे पहले हम आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनना है, उसके ऊपर कुछ हमारे पास जो है जितना उतना बताए। हो सकता है 1% भी ना हो, लेकिन कुछ काम का हो, क्योंकि हम खुद इतने है नहीं अमीर की आपको बताएं कि देखो अमीर ऐसा बना जाता है। तो जो हमें पता है, मार्गदर्शन है, वो हम दिया करेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक सारी समस्याओं पे यहाँ पे निवारण किया जाता है। यहाँ पे आपको अंधेरे में, अंधविश्वास में नहीं रखा जाता, यहाँ पे आपको जागृत किया जाता है, यहाँ पे आपको अलर्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी बहकावे में, किसी भी मेंटल एक ट्रांस में नहीं भेजा जाता, यहाँ पे आपको सिर्फ जागरूक किया जाता है। तो 5 से 21 पेशियाँ यहाँ पे रविवार को होती है। पेशी मतलब आप मुट्ठी भर लौंग लेके आएंगे, तो हमारे पास जो चूरन चटनी है, जो हमारी विद्या है, उसके हिसाब से हम आपको उस बीमारी पे, उस समस्या पे इलाज करेंगे। और विश्वास रखें, श्रद्धा रखें तो काम बनना तय है। आज तक एक भी इंसान खाली हाथ यहाँ से नहीं गया है जिसने हमने जो चीज़ें बताई हैं वो की है। और ऐसी कोई चीज़ हम बताते ही नहीं जो तुम कर ही ना पाओ। तो इसकी चिंता छोड़ देना कि कोई हम ऐसी विधि बताएंगे, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जो कर ना पाए, जो खर्चा उठा ना पाए, ऐसी कोई चीज़ बताते ही नहीं। क्योंकि हम आपको अंधविश्वास में ढकेलने के लिए नहीं बैठे, निकालने के लिए बैठे हैं उससे।
तो आप आ सकते हैं, सभी का स्वागत है। आने से पहले आप व्हाट्सएप करना अनिवार्य है। आपका नाम और स्थान आप वहाँ पे बताएं तो आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। परीक्षा लेने के लिए कोई भी ना आए, हम आपके सामने हार गए जो परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसका कारण ये है, जिसने राम जी के सामने, हमारे सनातन के सामने, हमारे हनुमान जी के सामने जो सब कुछ हारा हो, तुम्हारे सामने जीत के क्या फ़ायदा। हार गए, जग जाहिर कर दो। परीक्षा लेने के लिए कोई भी ना आए, और परीक्षा लेने के लिए आए तो जिन लोगों ने परीक्षा ली आज उनका, क्योंकि सत्य की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। आग, बिजली, पानी, इसकी परीक्षा लेने जाओगे तो नुकसान ही उठाओगे। तो कृपा करके सत्य की परीक्षा लेने के लिए ना आए। कोई चमत्कार नहीं, यहाँ पे सिर्फ विज्ञान है, सिर्फ आंखें खोली जाती है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बहुत कम लोग रुके होंगे, उन सभी को धन्यवाद। उन सभी को, आप पहले जागृत होने की सीढ़ी पे चढ़े हो, इसके लिए आपको अभिनंदन। और वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। राम।